wabarakatuh. It's always great honor to address you wonderful students, students who are being groomed under the supervision, under the patronage, under the leadership of world-renowned scholar, that is none other than Sheikh Maulana Sajjad Nomani Sahab Damat Barkatullahi. उर्दू में बड़ी कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इंग्लिश में उसको कहते हैं विजडम इज नॉट अप्रिशिएटेड एट होम। क्या कहते हैं इंग्लिश में? बोले थोड़ा सा। विजडम इज नॉट अप्रिशिएटेड एट होम। ऐसे देश पे बैठकर या पोडियम से मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन दुनिया में कितने कोनी कोनी जगहों से मौलाना को देखना चाहते हैं। आंखें उनकी तड़पती है, आंखें उनकी तरसती है। एक दफ़ा मैं मौलाना को मिल लूँ, देख लूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस कुछ है तो लोग समझते हैं कि मैं आसानी से मिला सकता हूँ आपको। एक तो सच्चा वाक़या बताता हूँ। एक खातून ने फ़ोन किया कि वो बता रही थी कि मैं मौलाना से शादी करना चाहती हूँ, मेरे करा दीजिए। मैंने कहा क्यों? मैं जन्नत में जाना चाहती हूँ। तो कहाँ लिखा है कि आपकी शादी मौलाना से हो जाए तो जन्नत में? नहीं, उनकी खिदमत करके। फिर मैंने कहा तो वो किसी खादिम की भी करें तो आपको जन्नत मिलेगी। तो बहरहाल सबके अलग अलग फ्रीडम, सबको आज़ादी मिली हुई, अपने अपने तौर पर सोचते हैं। तो ये लोग जो तड़पते हैं ना कोने कोने से, मुझे अमेरिका से कॉल्स आए हैं कि यू आर सो लकी यू हैव मेट मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, वी आर लॉन्गिंग टू सी हिम इन पर्सन एंड यू हैव मेट हिम। उस वक्त मैं फ़ोन रिसीव करता था, 2019 की बात। मेरे पास टीम बड़ी नहीं थी, टेलीकॉलर्स नहीं थे। अब बहुत बड़ी टीम हुई, टेलीकॉलर्स है, दे रिसीव ऑल द कॉल्स। तो कभी कभार दुनिया का सबसे बड़ा लीडर आप ही के बीच में होता है और आप यू टेक दैट लीडर फॉर ग्रांटेड। आप आपके मिशन को, आपके विजन को अगर आप अच्छे से समझते हैं, I have firm confidence in the leadership of Maulana Sajjad Nomani Sahab, and you grow inshallah a leader like him. आप जैसे इंशाल्लाह आप बनकर इस दुनिया को पीस के एम्बेसडर्स बनकर इस दुनिया में आपने रेवोल्यूशन ले आना है और ट्रांसफॉर्मेशन ले आना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी वॉर्स में अटैक नहीं किए, सिर्फ डिफेंड किए। ही नेवर अटैक, क्योंकि रहमतुल आलमीन की तलवार कभी चली नहीं सकती किसी पर। वो अगर इन्वॉल्व ना होते जंग में तो लोग शायद इल्ज़ाम लगाते कि ये करेजियस लीडर नहीं है, ये रूम कन्फाइंड लीडर है, कमरे में ही बैठकर बातें करते हैं, मैदान में नहीं आता है। ऐसा नहीं किया, मैदान में आए हैं, डिफेंड किए हैं आप माशाल्लाह। अटैक नहीं किए। अटैक किस लिए नहीं किए? रहमतुल आलमीन की तलवार से किसी की मौत हो ही नहीं सकती ना। पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गए हैं, तो वो किसी को अटैक ही नहीं किए हैं। तो ऐसे आप पीस के एम्बेसडर बनकर इस दुनिया में और इस देश में आपने रेवोल्यूशन ले आना है, ट्रांसफॉर्मेशन ले आना है। मुझे कोट्स लिखने की आदत है, बहुत से कोट्स मैंने लिखे। एक रीसेंट कोट लिखा, उसमें मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि दिस वर्ल्ड हैज इनफ क्लेवर पीपल बट इट डज नॉट हैव इनफ ऑनेस्ट वंस, यू बी द वन। आप बन जाओ। बहुत क्लेवर है इस दुनिया में लोग, ईमानदार नहीं है, आप बन जाए, कोई कंपटीशन ही नहीं है इसमें। दिस वर्ल्ड हैज इनफ स्किल्ड पीपल। टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितना तरक्की कर रही है ना दुनिया। दिस वर्ल्ड हैज इनफ स्किल्ड पीपल बट इट डज नॉट हैव इनफ क्रिएटिव वंस, यू बी द वन। कॉपी मत करिए, क्रिएटिव बने आप, इनोवेटिव बने। कॉपी पेस्ट बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बी एन इनोवेटर। दिस वर्ल्ड हैज enough passionate individuals, but it does not have enough
compassionate ones, you be the one. अब पैशनेट यानी दीवानगी, पागल, जो कोई चीज करना चाहता है, भले वो लीगल हो, इलीगल हो, हलाल हो, हराम हो, लेकिन उसका पैशन है, वो अचीव करके रहेगा। कोई भी चीज अचीव करने के लिए पैशनेट होना बहुत जरूरी है। पैशनेट बोलते किसे हैं? वो बंदा जिसे वो काम करते वक्त नींद ना आए, प्यास ना लगे, यानी ना करें, जमाई ना लें, यानी 20 घंटे काम कर रहा है, थकन नहीं हो रही है उसको पैशनेट कहते हैं। तो वो कोट के जरिए से मैं समझाता हूं कि दिस वर्ल्ड हैज इनफ पैशनेट इंडिविजुअल्स बट इट डज नॉट हैव इनफ कंपैशनेट वंस, यू बी द वन। अब कंपैशनेट कौन है? हमदर्द, यानी दूसरों के दर्द को आप रियलाइज करना, आप समझना और उसकी हेल्प करना। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु आर बेनिफिशियल टू अदर्स। आपकी जात से दूसरों को हमेशा फायदा पहुंचते रहना है। आज हजरत से बातचीत चल रही थी तो आप यही बताएं, जो खुद के लिए काम करता है वो सेल्फिश है, जो कौम के लिए काम करता है वो लीडर है। आज 90% जो लोग मेहनत कर रहे हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड्स में, दे वांट टू ग्रूम देमसेल्व्स, दे हैव वेरी बिग ड्रीम्स बट दे आर नॉट कंपैशनेट वंस। पैशनेट है लेकिन कंपैशनेट नहीं है। हमदर्द को कहते हैं कंपैशनेट। दिस वर्ल्ड हैज इनफ पैशनेट पीपल बट इट डज नॉट हैव इनफ कंपैशनेट वंस, यू बी द वन। और ये मजे की बात देखिए, सपने बहुत से लोग देखते हैं। दिस वर्ल्ड हैज मेनी ड्रीमर्स हजरत बट इट डज नॉट हैव इनफ डूअर्स, यू बी द वन। ख्वाब सब देखते हैं लेकिन मशक्कत, मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत करने वाला ही कामयाब होता है। एक किसी ने क्या खूब कहा कि जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो डूअर्स बनना, ड्रीमर्स नहीं रहना। ख्वाब सब लोग देखते हैं, डूअर वो होता है जो काम करने वाला होता है। अब आपको फ्यूचर स्कॉलर्स भी हैं, आप लोग फ्यूचर लीडर्स भी हैं। जन्नत जो मैंने उलमा हजरात से सुना किसको मिलती है? अचीवर्स को नहीं मिलती है जन्नत। कि अगर आप 50 साल जिंदगी आप जिए और 40 आपने हज किए तो जन्नत का कोई गारंटी ले सकते हैं? नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोशिशें देखता है, अकम्पलिशमेंट्स नहीं देखता है, अचीवमेंट्स नहीं देखता है। मेरे फुफेरे भाई, मेरे पूरे खानदान के बड़े नेक, उन्होंने कभी साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल नहीं चलाया। 65 इयर्स के हैं अभी। मैंने कई दफा पूछा उनसे कि आप स्कूटर क्यों नहीं चलाते, हमेशा लिफ्ट लेकर जाते हैं लोगों से पूछकर। तो उनका जवाब था, आज से 20 साल पहले मैंने पूछा था उनसे, तो मैंने इसलिए मोटरसाइकिल नहीं चलाया, अगर मैं गिर जाऊं और मेरे पैर टूट जाए तो मैं हज से महरूम हो जाऊंगा। मुझे हज करना है, अपने आप को फिट रखना है। वो डर से उन्होंने साइकिल नहीं चलाया, मोटरसाइकिल नहीं चलाया। तो रिटायरमेंट का जो पैसा आया, हज की उन्होंने कोशिश की, वो और उनकी अहलिया का पैसे लेकर एजेंट भाग गया। पैसे पे पैसा जमा किए हैं बेचारे। उसके बाद आधे पैसे वसूल किए, सिर्फ वही बंदे को पैसे मिले, बाकी पूरे जो ट्रूप होता है वो किसी को नहीं मिले पैसे। अल्लाह ने उनको आधे पैसे दिलाए। फिर उन्होंने 2 साल के बाद फिर ट्राई किया उम्रे के लिए या हज के लिए। कुछ दिन थे हज के लिए, अचानक अहलिया का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, नहीं जा पाया। उनसे छोटा मैंने उनको बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोशिशें देखता है, हज मुकम्मल हुआ नहीं हुआ ये नहीं देखता है। आप कितनी कोशिश कर रहे हैं हज के लिए और जान नहीं पा रहा है, हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो पूरे अजर दे उनको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हज हुआ है, बेगम के साथ किए हैं इसी साल।
कोई हबशी आकर गिर गया, दांत टूट गए, खूब खून भी गया उनका। तो वो बात किए तो दांत ही नहीं थे। मैंने कहा कि खूब दौलत लेकर आ रहे हैं हम वहां जख्मी होकर। तो ये कोशिशें अल्लाह सुब्हानहू तआला देखता है। डूअर्स बनना, आपने अचीवर्स नहीं बनना। अचीवर से इंसान को घमंड आता है, आरोगेंस आता है, मैंने ये अचीव कर लिया। लेकिन अल्लाह के नजदीक आप कोशिश ही किए जा रहे हैं, भले वो चीज मिले ना मिले आपको, लेकिन अल्लाह इनाम देगा। दुनिया अचीवर्स को सलूट करती है और अल्लाह सुब्हानहू तआला अचीवर्स को नहीं, डूअर्स को और कोशिश करने वालों को अल्लाह इनामात से नवाजता है। और दुनिया किसको जॉब्स देती है? एजुकेटेड लोगों को, काबिल लोगों को, एबल, केपेबल, एजुकेटेड, स्किल्ड, इनोवेटिव, क्रिएटिव, ऐसे लोगों को दुनिया जॉब देती है और ऑनर करती है, अवार्ड्स देती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला किसको अवार्ड्स देने जा रहे हैं रोजे क़यामत में? वो बंदे जो खूब कोशिश किया है। तो आप लोग कोशिश से कभी पीछे नहीं हटना, जम के मेहनत करना, और इसी से आपको कामयाबी मिलनी है। और ये कोट में मैंने आखिरी स्टैंजा है इसका कि दिस वर्ल्ड हैज इनफ लाउड वॉइसेस बट इट डज नॉट हैव इनफ ट्रू वॉइसेस, यू बी द वन। बहुत चिल्लाने वाले हैं, बहुत बोलने वाले हैं आज सोशल मीडिया पे, लेकिन सच बहुत कम बोलता है। वो सदाकत आपकी जुबान से इंशाअल्लाह आना चाहिए। एक दफा बच्चों को लेक्चर देते हुए मैंने कहा कि एक बर्तन है, आपके सामने कुत्ता आकर पखाना कर दिया उस बर्तन में, और आप ही के सामने द प्लेट हैज बीन वॉश्ड विथ वार्म वाटर, विथ हॉट वाटर, बिल्कुल साफ चमका दिया गया उस प्लेट को गर्म पानी से धोकर। फिर आप ही के सामने दुनिया की सबसे मजेदार बेहतरीन बिरयानी सर्व किया गया। अगर ऐसा आपके सामने हो रहा है तो आपका दिल गवारा करेगा उस प्लेट में बिरयानी खाने की? बिरयानी लवर्स हो तो हाथ उठा जाए। If anybody really admire biryani, if you are very crazy about biryani, then raise your hands. मेरा तो दिल गवारा नहीं करेगा। I feel jittery, एक अजीब कराहियत होती है मुझे कि अभी कुछ देर पहले उस प्लेट में कुत्ते ने पखाना कर दिया, उसको भले साफ कर दिया गया, उसी बर्तन में बिरयानी सर्व की जा रही है, तो यू डू नॉट लाइक टू ईट बिरयानी। उसी तरह हमने इस जुबान को अल्लाह कह के सजाया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद से सजाया, फिर इसके बाद उस जबान से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हो ही नहीं सकता। इस पर्सपेक्टिव से आप सोचिए कि आपने इस जुबान को सजाया दुरूद से, इस जुबान को आपने सजाया अल्लाह से, इस जुबान को आपने कुरान की आयतों से सजाया है। हमने पूरी कुरान नहीं भी पढ़े, सूरह फातिहा तो हर मुसलमान पढ़ता है, 4 सही सूरतें हर मुसलमान पढ़ता है, तो हमने जुबान को सजा दिया है। और फिर वही जुबान से हम झूठ भी बोलते हैं, वही जुबान से हम गीबत भी करते हैं, वही जुबान से हम गाली भी देते हैं, वही जुबान से हम डराते हैं, धमकाते हैं। इसीलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है और हमारी कौम से अच्छे लीडर्स नहीं आ रहे हैं। तो आप सब ने डिसाइड करना है कि इस जुबान से मैं कभी इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलूंगा, गीबत नहीं करूंगा, गाली नहीं दूंगा, किसी को धमकाऊंगा नहीं, डराऊंगा नहीं, इंशाअल्लाह बोलें। आप सच्चे लीडर बनेंगे, सच्चे फॉलोअर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बनेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे आपने बनना है और बनाना है आने वाले नस्ल को। आप लोग सिर्फ आलिम दीन ना बने, आप लोग प्रीचर्स भी बने, आप लोग टीचर्स भी बने। एक डॉक्टर भी टीचर बन सकता है, एक डॉक्टर भी प्रीचर बन सकता है। आप साइंटिस्ट बने, साइमल्टेनियसली यू प्रीच the teachings of Islam, the beautiful teachings of Islam, which talks about humanity, which talks about passion, which talks about compassion, which talks about charity. एक दफा उम्रे में एक मुफ्ती साहब कोई पीछे से आकर लपेट लिया, आप मुनव्वर जमा हो यूट्यूब के टीचर? तो मैंने कहा हाँ। तो वो बंदे ने कहा कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं बस निकल ही रहा हूं, अभी वापस जा रहा हूं। आप एक चीज मुझे बताएं कि आपसे करोड़ों दर्जे अच्छा बयान मैं करता हूं, आई एम एन इस्लामिक स्कॉलर, लेकिन जब आप बोलते हैं तो बच्चे दहाड़े मारकर रोते हैं। मैं जब बोल रहा हूं उससे अच्छी बात है
मेरे बच्चों पर ये असर क्यों नहीं हो रहा है? आपके पास क्या राज है बताइए, मुझे ये जानना है। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे रब्त कायम करूं और ये पूछूं। तो मैं तारीफ के लिए, बड़ाई के लिए नहीं बता रहा हूं, इस्लाह के लिए, मेरी भी इस्लाह हो, आप लोग की भी हो। इससे 2021 से मैंने बगैर 2 रकत नमाज और 1000 रुपए सदका निकाले, मैंने मैक नहीं छुआ लाइफ में। 2021 से न जाने कितने लेक्चर्स दिए मैंने इंडिया में, और 1 माह का जब वर्कशॉप होता है 30 डेज, संडेज को भी मैं काम करता हूँ, कोई छुट्टी नहीं होती है। तफसीली दुआ करता हूँ पूरे स्टूडेंट्स के लिए, बहुत लंबी और तफसीली, 2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़ के 1000 रुपए सदका निकाल कर। और फिर मैं मेरे वालिद की बहुत खिदमत की थी। मुझे ऐसा लगता है कि वालिद की दुआ बहुत मेरे साथ है। वो इंतकाल कर गए लेकिन उनकी दुआ जिंदा है। मैं तलबा को बताता हूँ कि वालिदैन इंतकाल कर जाएंगे लेकिन उनकी दुआएं आपके आखिरी सांस तक जिंदा रहती हैं। वो दुआएं लीजिए आप लोग कि वालिदैन की दुआएं। आप यंग है, यू ऑल आर यंग इंडिविजुअल्स, आई एम प्रीटी श्योर दैट योर पेरेंट्स आर अलाइव। मैं दुनिया में चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं कि तराजू के एक पल्ले में दुनिया के सारे लोगों को लाकर रख दें, जिसमें मिलेनियर्स हैं, जिसमें बिलेनियर्स हैं, जिसमें लीडर्स हैं, जिसमें उलमा हैं। और ये हजरत का आपका बयान ही सुना मैंने, आप मौलाना सज्जाद नुमानी साहब कह रहे थे, मुझे नहीं कहना चाहिए ऐसी बातें, आप जैसे स्कॉलर्स बोले तो ही दमदार लगती है बातें। हम गुनहगार ये बात बोले तो वो बात में दम नहीं रहती है। आपने कहा कि जितने अइम्मा हैं, जितने शेख अब्दाल हैं, वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं और एक माँ आपकी दुआ कर रही है, तो माँ की दुआ भारी है। वो सारे उलमा, वो सारे अइम्मा, वो सब अलग हो जाएंगे। माँ की दुआ में वो पावर होता है। आपने सब सुना होगा ना, मूसा अलैहिस्सलाम के पड़ोसी एक दफा पूछे अल्लाह से कि या अल्लाह मेरा पड़ोसी कौन है। वो तो आप सब लोग पहले से सुन रखे होंगे इंशाल्लाह, नहीं सुने तो आपके टीचर्स बताएंगे आपको। वो माँ ने दुआ की थी। अल्लाह ने कहा कि एक बुचर, एक कसाई आपका पड़ोसी। मूसा अलैहिस्सलाम वाज लिटरली शॉक्ड टू नो दैट हाउ कुड अ बुचर बी माय नेबर इन हेवन। जन्नत में एक कसाई मेरा कैसे पड़ोसी हो सकता है। फिर वो जाते हैं कसाई के पास, देखते हैं वो गोश्त वोश्त सामान जो भी है वो पैक करके बेच बिछा के वो वापस घर आए, तो वो परमिशन लेकर मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। तो वो फिर घर जाकर हाथों से खाना बनाकर अपनी माँ को खाना खिलाते हैं हाथ से। तो खिलाते वक्त में माँ कुछ बोलती है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि ये आपकी माँ क्या कह रही थी जब आप खाना खिला रहे थे। तो वो कहते हैं कि छोड़ दे, मेरी माँ थोड़ी सी उम्र है, कुछ भी बकते रहती है, ऐसे ही बोलते रहती है। नहीं नहीं, बोले तो सही, क्या बोल रही थी? नहीं नहीं, ये आप छोड़ दें, वो ऐसे ही बोलते रहती है। फिर इंसिस्ट करने के बाद वो बंदा कहता है कि ये दुआ करती रहती है हमेशा कि ये मूसा के पड़ोसी बना दे जन्नत में मेरे बेटे को। तो ये माँ की दुआएं नबियों के साथ खड़ा कर देती है आपको। लेकिन आज 70% माएँ अपने बच्चों को लेकर रो रही हैं। मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, they are literally worried about their children, and 10-15 years ago they were very very happy with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that they were blessed with a wonderful child. लेकिन 15 साल के बाद वही बच्चे रुलाने लगते हैं। Every second youngster today is involved in a sort of crime. हर दूसरा नौजवान आज एक किस्म के क्राइम में इन्वॉल्व है, गुनाह में इन्वॉल्व है। एवरी सेकंड कपल इज वरीड टुडे। जितने कपल्स हैं, शादीशुदा जोड़े हैं, आप जाकर उनके जिंदगियों में झांकें, मोहब्बत नहीं है। ये किस लिए? उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गए हैं, मोबाइल एडिक्शंस हो गए हैं, दूसरों की लाइफस्टाइल को देखने लगे हैं। इसकी वजह से आपस में मोहब्बत नहीं है, वालिदैन से रिस्पेक्ट नहीं है, लोगों को शैतान पर भी यकीन नहीं है। शैतान ही नहीं है समझ रहे दुनिया में। आई डोंट बिलीव कि ये कोई शैतान वैतान नहीं है। वो तो डील करके आया ना अल्लाह से कि मैं इसको आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से इसको मैं डिविएट करूंगा, बहकाऊंगा इसको।
सूरह फातिहा में हम रोज यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, वो रास्ते पर जिस पर तेरे इनामात है, उस पर ना चला जिस पर तेरा गज़ब है। तो फिर ये सही रास्ता आपको कौन दिखाएंगे? ये मॉडर्न एजुकेशन वाले टीचर्स दिखाएंगे आपको? नहीं, ये स्कॉलर्स आप जैसे उलमा हजरात ही दिखाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनियावी तालीम से आप महरूम हो जाएं। एंड आई एम सो वेरी मच हैप्पी एंड डिलाइटेड टू लर्न that mashallah you are pursuing parallelly modern education as well. Many of you are going to become mashallah advocates आप लोग बन रहे हैं, graduates आप लोग बन रहे हैं, लेकिन passionate advocate बनना, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत प्लीजिंग, बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। भारतवासी को मिनिमम 5 लैंग्वेजेस आना चाहिए और बिलखुसूस आप जैसे स्टूडेंट्स को उर्दू पर कमांड होना चाहिए, इंग्लिश पर कमांड होना चाहिए और अपनी रेस्पेक्टिव जो स्टेट की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज पर आप उबूर हासिल करना है और बहुत फ्लुएंसी के साथ बात करना है। आप पूरे दुनिया में जा सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं दुनिया वालों को, मैसेज कन्वे कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी का आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं। मेहनत करें, थिंक बिग, बड़ा सोचें आप लोग। और कोई भी चीज आप परसू करते हैं, एक ड्रीम है आपका, आपने अगर वो परसू करना है तो उसमें मेहनत की जरूरत पड़ती है। मैं 10 या 12 साल इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में 40 दिन के पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट किए हैं। दिल्ली में बहुत मशहूर इदारा है, वहाँ 1000 नौजवान बच्चे एडमिशन्स लिया करते थे, तो 300 शॉर्टलिस्ट होते थे आउट ऑफ 1000। और वहीं बहुत से चीफ मिनिस्टर्स और एम्बेसडर्स यूएसए और ब्रिटिश हाई कमीशन के डेलीगेट्स और बहुत से एजुकेशन मिनिस्टर्स मेरे लेक्चर सुने आकर, और बहुत से इलीट पर्सनालिटीज जजेस आया करते थे। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, कुछ उद्दीन नाम था उनका, दुबले से थे। मैं प्रोनाउंसिएशन की क्लास ले रहा था तो या साउंड सुना रहा था, मैं पढ़ा रहा था बच्चों को। कौन सा साउंड? या। वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, पता ना आप लोग, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। AEIOU जो आप लोग समझते हैं वो वाउल लेटर्स हैं, वाउल साउंड्स नहीं है। वो 5 जो लेटर्स हैं वो लेटर्स हैं। अदरवाइज 20 वाउल साउंड्स हैं इंग्लिश में, 20, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स है। वो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स में एक कॉन्सोनेंट साउंड में या सिखा रहा था, जो आप लोग बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। बोले आप लोग, यू आ रहा है बोलने? अरे बोले भाई, यू बोले। यस, याहू। अब YEAR में आप या साउंड निकाल कर दिखाइए मुझे। YEAR बोलिए, YEAR बोले, पढ़िए उसे, कैसा पढ़ा जाता है उसको? ईयर। तो फिर ये कान हुआ, ईयर कान हुआ ना। अब या से बोलिए, आप ट्राई करें, बहुत टफ है। 1 साल के बाद मेरी जुबान से निकला वो बोल कर या से बोलना है आपने, ईयर ईयर ईयर। फिर मैं एक सेंटेंस पढ़ाया वहां, वो चीफ जस्टिस के प्रेजेंस में, द डॉक्टर टुक 2 years to treat my 2 ears. The doctor took 2 years to treat my 2 ears. तो वो चीफ जस्टिस साहब ने मेरा लेक्चर सुनकर आकर कहा, in my entire job, in my entire judicial career, I might have pronounced this particular word. उन्होंने pronounce नहीं किया, YEAR बोला, more than 1 lakh times, and I am sure I have mispronounced all 1 lakh times. And after retirement, I have learned the pronunciation of the word YEAR. उन्होंने कहा रिटायरमेंट के बाद, हालांकि 2 साल की सजा, 5 साल की सजा, 10 साल की सजा, ये कॉमनली यूज वर्ड है ना जुडिशरी में, YEAR। आप तमाम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जाकर लिखकर पढ़ने को कहें, वो ईयर ही पढ़ेंगे, उसको कान पढ़ेंगे, ईयर नहीं पढ़ेंगे। या से शुरू होना। मदरसे के बच्चे बहुत जल्दी सीख सकते हैं, आप लोग के साउंड्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। तो वहां ऐसे बहुत से गेस्ट आकर 1 घंटा लेक्चर सुनकर फिर वो स्पीच देकर जाते थे। तो एक दफा एक पतलून और शर्ट में एक बंदा आकर बैठा जिसे मैंने पहचाना नहीं। तो वहां के कोऑर्डिनेटर थे अब्दुल वदूद साजिद साहब, आप अच्छे से जानते हैं, वो
बड़े अच्छे जर्नलिस्ट नई दुनिया के भी थे, इनकलाब के भी, और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के वो एडवाइज़र भी रहे थे। तो वो हमेशा एलीट पर्सनालिटीज़ को लेकर आते थे एज ए गेस्ट। तो वो मेरे पास आए स्टेज पर, बोले कि जमा साहब, आई हैव कम अप विद ए वंडरफुल पर्सनालिटी टुडे, वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी। मैं सोचा मैं आज तक देखा ही नहीं और पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। तो फिर वो मेरे बराबर में है खड़े होकर के। फिर सेकंड स्टेटमेंट कहा इन्होंने कि ही इज एन इस्लामिक स्कॉलर, एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड। ये बोल रहे हैं वंडरफुल पर्सनालिटी, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, और हैंडशेक पर है, इस्लामिक स्कॉलर बोल रहे हैं। फिर उसके बाद वाला जो सेंटेंस बोले ना कोऑर्डिनेटर, तो आई वाज वेरी हैप्पी टू लर्न दैट। तो फिर वो वदूद साजिद साहब ने कहा कि ही हैज रिसेंटली क्रैक्ड यूपीएससी एग्जाम, ही इज एन आलिम दीन फ्रॉम देवबंद। बोले सुभान अल्लाह, माशाल्लाह हो गया। तो फिर उन्होंने आधे घंटे की एक स्पीच दी, और वो स्पीच होने के बाद Q&A सेशन होता ना, क्वेश्चन आंसर सेशंस। एक स्टूडेंट खड़े होकर उनसे पूछा कि सर, व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, वन ऑफ द टफ एग्जाम्स, हाउ मेनी आवर्स डिड यू प्रैक्टिस? जब आप यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे? यह सवाल था इंग्लिश में। तो उन्होंने जवाब दिया, I did not count hours while I was practicing UPSC. मैं घंटे गिनकर प्रिपरेशन नहीं किया इम्तिहान के। तो उस बच्चे ने, अब जो मेरी ट्रेनिंग लिया था तो थोड़ा करेज, कॉन्फिडेंस भी होता है बच्चों में, वही सवाल पूछा उसने कि सर एनी नंबर सर, 20, 22। दूसरा जवाब वही था, बिलीव मी आई डिड नॉट काउंट आवर्स व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर यूपीएससी। अब वो बच्चा बड़ा एडमेंट था, स्टबर्न था, जिद्दी था। फिर तीसरी दफा उसने क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा कि अ डे हैज ओनली 24 आवर्स, आई एम श्योर यू डिड नॉट वर्क मोर देन 24 आवर्स, एटलीस्ट से यू वर्क 24 आवर्स। तब उसने, उस बंदे ने, वो आलिम दीन ने, वो आईएएस ऑफिसर ने जवाब दिया। जो जवाब था, अगर आप लोग उस पर अमल कर लें, इंशाअल्लाह आप लोग वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर भी बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी बनेंगे, जजेस भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। 5 चीजें उन्होंने बताई थी। बताओ मैं आप लोग को फार्मूला। आलिम दीन हु क्रैक्ड यूपीएससी, उन्होंने कहा मैं कभी यूपीएससी प्रैक्टिस करते वक्त में घंटे मैंने गिने नहीं कि मुझे आज 6 घंटे मेहनत करना है, 10 घंटे मेहनत करना है, 18 घंटे मेहनत करना है। हमारे साथ हमारे एक दोस्त आए हैं सूरत से, अहमद भाई। बहुत से सीएस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गुजरात के होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से अगर मैं बात करूं। हैदराबाद में ज्यादा मुस्लिम सीएस नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन गुजरात में ज्यादा मुस्लिम्स को देखें आप, सीएस मिलता है। तो एक मशहूर कहावत है, सीए, पता है आपको सीए का कैसा होता है इम्तिहान? सीए का फुल फॉर्म बताएं क्या है? उसको कम अगेन भी बोलते हैं। 5 सब्जेक्ट्स में 1 फेल हुए तो फिर 5 लिखना पड़ता हजरत को। दूसरे इम्तिहानात कैसे होते हैं, 5 में 4 कामयाब हो गए, 1 फेल हुए तो वो 1 ही लिखते ना सप्लीमेंट्री में। चार्टर्ड अकाउंटेंट में ये हाल नहीं होता है, आप 1 फेल हुए 4 पास हुए ना, फिर सारे लिखना है आपको, कम अगेन फिर से और लिखो। बचपन में हम सुना करते थे बड़ा टफ एग्जाम, 18 घंटे मेहनत करना पड़ता है सीए बनने के लिए। तो वो आईएएस ऑफिसर, वो आलिम दीन ने कहा कि मैं घंटे गिन गिन कर कभी प्रैक्टिस नहीं किया। मैं क्या किया आप लोग को बताता हूं करके उन्होंने बताना शुरू किया। नंबर 1 बताया, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ा करता था। क्या? 5 वक्त नमाज पढ़ा करता था। और दूसरा देखिए कितनी मजेदार बात बताई उन्होंने, जब भूख लगती तो खाना खाता था। उन्होंने स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया कि मैं 3 वक्त खाना खाता था या 2 वक्त खाना खाता था या दिन में 1 ही दफा खाना खाता था। क्या जवाब दिया उन्होंने? जब भूख लगती तो मैं थोड़ा खाना खा लेता था। और तीसरा उन्होंने कहा, मैं जब थक जाता था तो थोड़ी देर आराम करता था। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रोज 2 घंटे आराम करता था या 4 घंटे ही आराम करता था। ये बताया उन्होंने, जब थक जाता तो कुछ देर में आराम कर लेता। फिर चौथी चीज उन्होंने बताई
कि जब टॉयलेट जाने की हाजत होती तो टॉयलेट से फारिग होता। पांचवी चीज उन्होंने बताई कि मेरी अम्मी अगर मुझे बाहर से कुछ सामान ले आने को कहती, मैं दौड़ते हुए जाता वो सामान ले आता। 5 चीजें हो गए। नंबर 1, 5 वक्त नमाज पढ़ा करता था while प्रिपेयरिंग यूपीएससी एग्जाम। नंबर 2, हाँ जी, जब भूख लगती तो थोड़ा खाना खाता था, और जब थक जाता तो थोड़ी देर आराम किया करता था, और टॉयलेट की हाजत होती तो हाजत से फारिग होता था। और अम्मी बाहर से कुछ सामान मंगाती तो क्या करता, दौड़ के जाता और वो सामान ले आता। ये 5 के बाद मुझे कोई छठी चीज याद है तो वो प्रिपरेशन था। ये 5 के अलावा मुझे दूसरी कोई चीज याद नहीं है कि मैंने क्या किया। अगर कोई किया छठी चीज मैंने तो वो यूपीएससी की प्रिपरेशन किया। इतना डेडिकेटेडली मेहनत करेंगे आप तो रिनाउंड और इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर बनेंगे। एक स्कॉलर होता है और एक इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर होता है। स्कॉलर किसको बोलते हैं? वो पढ़ाई पढ़ें कुरान की, इम्तिहान लिखें, पास हो जाएं, सनद मिल गई तो आप स्कॉलर। ऐसे बहुत से हैं, डॉक्टर्स भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। इन्फ्लुएंशियल कौन होता है? वो इन्फ्लुएंशियल होता है जो दूसरों के दिलों पर असर करने वाला हो। वो मुंह से कोई बात बोले तो उनके दिलों पर असर करें। असरदार बात होती है वो अमल से होता है, दर्द से होता है और फिक्र से होता है। फिक्र नहीं है तो फिर कोई चीज नहीं मिलने वाली। उलमा हजरत फरमाते हैं कि जन्नत के हैं 2 सवारी, सब्र और शुक्रगुजारी। ये तो बड़ा मशहूर है, लेकिन इसके अलावा उलमा हजरत से मैंने सीखा है कि जन्नत किसको मिलती है? फिक्र और जिक्र से जन्नत मिलती है। जिक्र मतलब इबादत सब आ जाते हैं उसमें। अब फिक्र क्या है कि मेरे साथ मेरे भाई बहन, मेरे नीबर्स, मेरे रिलेटिव्स और मेरे जितने दुनिया में लोग हैं वो सब भी कामयाब हो जाएं दीन में, दुनिया में। ये फिक्र इंसान को होना चाहिए। सेल्फिश इंडिविजुअल्स फिक्रमंद नहीं होता है, वो सिर्फ अचीवर्स होता है। लेकिन जो कंपैशनेट है, जो विजनरी है, वो कामयाब भी होना चाहते हैं और दूसरों को भी कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। ये जिसका हार्ट जेनरस है, जिसका दिल साफ है, जिसका दिल बड़ा है, वही ये सोच सकते हैं, वरना लोगों के दिल बड़े छोटे हैं। अचीवर्स तो बन जाते हैं लेकिन अपनी आंख से दूसरों को कामयाब होते हुए नहीं देखना चाहते। तो आप लोग ये 5 पॉइंट्स मैंने जो रखे हैं वही करिए। यहां पर यहां एक चीज से बच गए आप, दौड़ते हुए जाके सब्जी तो नहीं लाना है यहां पर, नहीं। तो आप तो 4 ही चीज करनी है आपको। 5 वक्त नमाज आपने पढ़नी है और 3 वक्त खाना मिल रहा है शायद, तो 3 वक्त खाइएगा। मैं नहीं खा रहा हूं, मौलाना खिला रहे तो मैं खा रहा हूं, वरना मुझे तो खाना ही नहीं है, ऐसा बोलिए आप। और तीसरा, ये 6 घंटे 8 घंटे 2 घंटे ये लोगों ने बना लिए हैं। पैशनेट जो होते हैं, क्रेजी जो होते हैं, वो कभी थकते नहीं लाइफ में। आप लोग को मैं बताऊं कि परसों रात मैं 4 घंटे सोया था, कल रात तो 1 सेकंड भी नहीं सोया मैं। और ये कार में 2 घंटे का सफर था तो शायद उसमें 1 घंटा सोया। अब मैं 8 घंटे लेक्चर दे सकता हूं यहां से लेकर 2 बजे तक भी, बिकॉज आई एम सिंक्रोनाइज्ड, आई एम हैबिचुएटेड। ये मेरी आदत हो गई है। तो ये माइंडसेट, ये जो दिमाग है ना, आप जैसा सोचते हैं चीजें वैसे ही होती जाती है। एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल, सास और बहू का झगड़ा हुआ था हजरत, मैंने काउंसलिंग सेशन में बताया था कि सास और ससुर बस बहू से यही चाहते हैं कि वो सुबह उठकर गरम गरम चाय दें, बस उतना। लेकिन वो नहीं देना चाहती है बहू। अब आप क्यों नहीं देना चाहती हैं उससे अगर पूछ लें तो उसके ईगो को हर्ट होगा। सुबह उठकर मैं क्यों खिदमत करूं, मैं थोड़ी नौकरानी हूं इस घर की। अगर फर्ज करो कि वो एयर होस्टेस निकली, क्या निकली? एयर होस्टेस।
तो वो एक फ्लाइट में 250 पैसेंजर्स हैं, तो उसमें जानी भी है, उसमें शराबी भी है, उसमें चोर भी है, उसमें लुटेरा भी है। उसको पूरों को स्माइल करते हुए रिसीव करती है, हाय हाय, ले आकर चेयर पर बिठाती है, हेड कैबिन में सामान रखने के लिए हेल्प करती है। आप उसको ठंडा पानी कहें तो ठंडा पानी लाएगी, वुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ लूक वार्म वाटर, तो वो गुनगुना पानी लाती है। वेल आई हैव टेम्परेचर, आई हैव फीवर, आई अप्रिशिएट इफ यू गेट मी अ कॉलपल टैबलेट, वो जाकर टैबलेट लाती है। तो ये किसकी खिदमत कर रही है? उसमें शराबी भी है, उसमें जानी भी है, उसमें चोर भी हो सकता है, उसमें अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, सबकी खिदमत कर रही है। लेकिन घर में सिर्फ एक सास और ससुर की खिदमत करने उसके ईगो को हट हो रहा है। ये माइंडसेट है। ये अगर चेंज कर ले, मैं इतने लोगों को बाजार में जाकर मैं खिदमत कर रही हूँ, खिदमत तो कर रही है ना, वो पॉश ड्रेस में काम वाली है, बस और क्या है बताओ, अच्छी लैंग्वेज है उसकी, लेकिन कितना पैशनेटली काम करती है। मैंने कभी मेरे जिंदगी में एयर होस्टेस को थकी भी नहीं देखा मेरे पूरे करियर में, और उतना कमिटेड काम करते हुए नहीं देखा। उनके एसओपीज होते हैं, 25 चीजें करना है गेट खोल के गेट लगाने तक, तो वो पूरे जिम्मेदारी से 25 चीजें करती है। 25 क्या 40 तो होंगे मौलाना जो करती होगी वो, उनको जो एसओपीज दिए जाते हैं, और होल हार्टेडली करती है, पैशनेटली करती है। और वो जाकर दूसरे ऑफिस में देखें, इतना कमिटमेंट के साथ, इतना पैशन के साथ दूसरे एम्प्लॉयज काम करते हुए आपको शायद दिखेंगे, नहीं दिखेंगे ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूं शायद आप पाएंगे उनको, लेकिन बट शी डज इट विद ग्रेट कमिटमेंट। एयर होस्टेस दे डू जॉब their jobs with great commitment, with great passion, with great responsibility। वही चीज घर में आप लोग कर लें। सोच बदलना है आपने। घर को फ्लाइट समझे, हस्बैंड को पायलट समझे, सास ससुर को पैसेंजर समझे, कितना आसान हो जाएगा ना हस्बैंड काम करना। नहीं, हस्बैंड पायलट को तो बहुत रेस्पेक्ट देना पड़ता है भाई। वो लाकर पायलट, जब पायलट जाना होता है तो ब्लॉक कर देता है ना रख करके वहां के, दूसरा कोई पैसेंजर जा नहीं सकता फिर टॉयलेट में। ये सब सोच पर है सारी चीजें। इसलिए रतन टाटा ने कहा कि नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन पर इट्स ओन रस्ट कैन। लोहे को कोई और चीज तबाह नहीं करती, उसी का जंग उसको तबाह कर देता है। नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन but its own rust can, likewise none can destroy a person but his own mindset can। उसको उसी की सोच मार देती है। इंसान जो उठता है, इंसान जो गिरता है ना, वो सोच पर डिपेंड करता है। और माइंड एक ऐसा गजब का अल्लाह ने बनाया है, जैसा आप सोचते हो 99% आउटकम वही होता है। आप डरते हुए जाएं एग्जाम, कसम खुदा की आपको वही क्वेश्चन आएंगे जो आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि यू आर अटेंडिंग, यू आर अपियरिंग फॉर एग्जाम विद नेगेटिव थॉट्स। आपने जिंदगी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है। जो बंदा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में काम करता है वो कॉन्फिडेंट होता है। और कॉन्फिडेंस को लेकर एक बहुत जबरदस्त सेइंग है जो सब दुनिया वाले जानते हैं, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। सुना आपने कभी? कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। लेकिन कॉन्फिडेंस कहां मिलता है? जोमैटो से मंगा सकते हो? हाँ जी? या फिर कोई मॉल में मिलेगा कॉन्फिडेंस? कोई शोरूम में मिलेगा? ना। कॉन्फिडेंस के लिए फिर मैं 5-6 चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह, लंबा बयान नहीं करूंगा, मुझे जाना भी है। लास्ट टाइम भी शायद मैंने किया होगा, नए तलबा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लर्नर्स कैसे होना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्लासरूम में कैसे होनी चाहिए, उस पर 1 घंटे का लेक्चर होता है, मैं उसको समअप करता हूँ 5-10 मिनट्स में इंशाअल्लाह। क्लासरूम में जो बच्चे बैठते हैं, वो मदरसा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तो उनकी जो नजर है स्टूडेंट्स की कहां होनी चाहिए? बोले, जब टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, उस्ताद जब लेक्चर दे रहा होता है तो स्टूडेंट्स की नजर कहां होनी चाहिए? अधिक असातिज़ा पे, लेक्चरर पर होनी चाहिए। एक बंदा क्रिकेट खेलता है तो उसकी नजर कहां होती है? फील्डर्स पर होती है कि कहां कहां फील्डर खड़ा है, या स्टेडियम में मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, एडमायरर्स हैं, मेरे
कसीदे कितने लोग पढ़ रहे हैं उस पर नजर होती है कि बॉलर पर होती है? बोले, बॉलर पर नहीं होती है, बॉलर के हाथ पर होती है। हाथ पर भी नहीं, उंगलियों पर होती है। उंगली में भी कैसे पकड़ा है बॉल को, इन स्विंग डाल रहा है कि आउट स्विंग डाल रहा है, यॉर्कर डाल रहा है, बाउंसर डाल रहा है, स्लोअर वन है, 6-7 किस्म के गोला डाल सकता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उस बैट्समैन को डिसाइड करना होता है कि ये 5 गेंदों में से कौन सी गेंद आती है, फिर वो डिसाइड करके फिर उसको खेलना होता है। आधा सेकंड टाइम होता है उस बंदे के पास में, मुश्किल से। इतना फोकस्ड होकर उसको देखना पड़ता है बॉलर को। इस तरह से आप लोग अपने असातिज़ा को देखना चाहिए, अपने टीचर को पढ़ाते वक्त में हाईली फोकस्ड। जैसा क्रिकेट में अंपायरिंग, ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, जवान बच्चों को क्रिकेट बहुत पसंद है। मदरसे के बच्चे भी पजामे में 130 स्पीड की बॉलिंग डालते हैं, भागते हुए आके जबरदस्त डालते हैं माशाल्लाह 130 की। तो ये अंपायर जो होता है ना, वो 300 बॉल अंपायरिंग करता है, तो उसमें 150 उसकी बारी आती है, 150 दूसरा अंपायर होता है। तो वो ऐसे देखता है, पहले नो बॉल चेक करना होता है, फिर उसके बाद बैट को लगे तो एलबीडब्ल्यू दे के ना दें, फिर बैट को लगा कि नहीं लगा, ये सारी चीजें। अब वो नजर सेकंड के लिए भी हटा ले तो वो डिसीजन नहीं ले सकता है। इतना फोकस्ड अगर स्टूडेंट हो जाए। अच्छा चलिए, ये भी समझ में नहीं आ रही है, मैं आपका ड्राइवर, या चले मैं क्यों ड्राइवर, हजरत कार चला रहे हैं, आप पीछे बैठे हैं, बॉम्बे जाना है। यहां से कितनी दूर है बॉम्बे, मुंबई? हाँ जी, 80 किलोमीटर से चले। तो 79 किलोमीटर हजरत ने अच्छा चलाई, और 79 किलोमीटर पर रुककर कार तो चल रही, आपकी तरफ देखकर बोले कि अब ये 1 किलोमीटर बस मैं आपको देखते हुए चलाना चाहता हूं, इजाजत? तो आप देंगे? हाँ जी, क्या होगा? नजर हटी, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? यू विल नेवर अलाउ। दुनिया का कितना भी बड़ा शेख हो, अफजाल हो, आप बोलेंगे हजरत थोड़ा आगे, 2 महीने के बाद शादी है, हजरत थोड़ा सा आगे देख के चलाइए। ड्राइवर की नजर हटी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे एक्सीडेंट हजरत क्लासरूम में रोज होते हैं। जो नजर टीचर से फेर लेता है ना, वो एक्सीडेंट है मेरी नजर में। खून नहीं निकलता है, आवाज नहीं आती है, लेकिन जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, वालिद बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं है। क्यों? जवानी में मेहनत करना था, स्किल्स आपने डेवलप करने थे, नहीं किए, आज बेरोजगार है, जॉब नहीं मिल रही है आपको। क्यों? आप क्लासरूम में फोकस नहीं थे। व्हेन यू वर एट स्कूल, व्हेन यू वर एट कॉलेज, व्हेन यू वर एट मदरसा, आप जिस तरह से टीचर को देखना था फोकस्ड होकर, आपने देखा ही नहीं। ये पहली मिस्टेक एक स्टूडेंट करता है क्लासरूम में। आज करोड़ों बच्चे पूरे दुनिया में स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, मदरसा जाते हैं, लेकिन 6 घंटे बैठे तो 6 घंटे नहीं देख सकते हैं। लेकिन मेरा रब गवाह है, मैं जब अंग्रेजी सीख रहा था, 28 साल में मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया। 3.5 साल ग्रामर सीखी मैंने उस्ताद के घर में, छोटे से कमरे में। बहुत ही काबिल हम्माद अहमद अलवी साहब। मेरे और उस्ताद के बीच में कोई स्टूडेंट खड़ा होता तो अजीब इरिटेशन होता था, मैं ऐसा देखता था। फिर उधर कोई आ जाए तो ऐसा देखता था कि मैं नहीं चाहता था कि 1 सेकंड भी मेरे और टीचर के बीच में कोई दूसरा आए, लेकिन आ जाता था कोई ना कोई। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फर्स्ट रो में बैठूंगा ताकि ये डिस्टर्बेंस से मैं बच जाऊं। तो उसके बाद से मैं हमेशा पहले जाकर 20 मिनट फर्स्ट रो में बैठ जाता था ताकि उस्ताद को देखता रहूं। तो ये आप लोग जितने भी स्किल सीख रहे हो, नॉलेज सीख रहे हो, इस्लामिक नॉलेज, मॉडर्न एजुकेशन, जो भी आप कर रहे हो यहाँ पर, इस तरह से फोकस्ड होना। आंखों से जो आप मिस्टेक करते हो ना, इधर उधर देखते हैं, वो मिस्टेक्स ना हो कल से इंशाअल्लाह फॉलो करेंगे। अब कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर को देखते जरूर हैं, लेकिन कानों से मिस्टेक करते हैं, लेक्चर्स नहीं सुनते हैं, सिर्फ देख रहे हैं। अब टीचर बहुत खुश हो रहा है,
ये बच्चा तो कितना फोकस्ड है, इज गिविंग 100%। टीचर इज इन ए काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन, इज अंडर रॉन्ग इंप्रेशन दैट ही इज लिसनिंग। सवाल करें तो बेचारे को एक भी जवाब नहीं आ रहा है। क्यों? फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है, कहीं घूम रहा है, उसके ख्यालात में गुम है। आप लोग तो मदरसे के बच्चे हैं, इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। मॉडर्न एजुकेशन के बच्चों को कहता हूँ तो आप लोग ख्यालात आपके तवाफ करते हैं गर्ल्स कॉलेज के। अब यहाँ लेक्चर्स दिया जा रहा है, इल्म बांटा जा रहा है, वो चीज नहीं ले रहे हैं, नहीं सुन रहे हो, ये दूसरा मिस्टेक। क्लासरूम मिस्टेक्स है ये टॉपिक। ये कहते हैं कौन सा टॉपिक है? क्लासरूम मिस्टेक्स, यानी क्लासरूम में क्या क्या गलतियां एक तालिब इल्म करता है, स्टूडेंट करता है। पहले देखता नहीं, दूसरा देखा तो सुनता नहीं। और सुनने के लिए दो वर्ड्स हैं इंग्लिश में, हियर और लिसन। हियर का भी माना सुनना है, लिसन का भी माना सुनना है। लेकिन हियर का माना सुनाई देना है। अगर आप डीप जाओगे तो सुनना नहीं है, हियर का क्या है? सुनाई देना। कुत्ता बाहर भौंक रहा है तो आप सुन नहीं रहे, वो आवाज आपको सुनाई दे रही है। लिसन का मतलब होल हार्टेडली इन्वॉल्व होना। सुनने के लिए कानों का दखल, यानी हियरिंग के लिए कान का दखल है। लिसन के लिए सिर्फ कान का नहीं है, लिसन के लिए कान भी है, आंख भी है, दिमाग भी है, दिल भी है, और हाईली पैशनेट है तो हेड टू टो इन्वॉल्व हो जाता है आपका। ये बड़े जबरदस्त पैशनेट लर्नर्स होता है। They listen to the lectures, they don't hear. 70 to 80% of the students across the world, they hear the lectures, they don't listen. Hearing के लिए कान का दखल है, listening के लिए कान का है, लेकिन कान के अलावा आंख, दिल, दिमाग और पूरा जिस्म इन्वॉल्व होना है आपका। होल हार्टेडली ऐसे झुककर, इंक्लाइन होकर पैशनेटली सुन रहे हो आप, तो वो चीज जाकर परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाती है। व्हेन यू लिसन टू द लेक्चर्स, दो तरह के मेमोरी होते हैं, एक टेम्पररी मेमोरी, एक परमानेंट मेमोरी। जो पहली दफा आपने कोई चीज सुना ना, तो वो जाकर कहां स्टोर होता है? वो मैसेज टेम्पररी मेमोरी में। वो परमानेंट मेमोरी को ले आना है आपने, तो क्या करना? उसको आप रिहर्स करना, प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस करोगे वो ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ट्रांसफर होगा। कहां से कहां? टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में। इसलिए कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप कितनी दफा प्रैक्टिस करेंगे? हजारों दफा आपने प्रैक्टिस करना है। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू परफॉर्म। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना बेहतर आप परफॉर्मर बनते जाएंगे, उतना निखार आता जाएगा आपको। हम एक दफा सुन लेते हैं, फिर प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। तो ये तीसरा जो है ना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो कैटेगरी सुनते ही नहीं, एक दूसरी कैटेगरी सुनते हैं लेकिन देखते हैं लेकिन सुनते नहीं। पहला सुनते ही नहीं, अगर सुन रहे हैं। पहला देखते नहीं, अगर देख रहे हैं सुनते नहीं। सुन रहे हैं तो समझते नहीं, यानी दिमाग नहीं लगाते उस पर, खाली सुन रहे कान से, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। एक जगह मैंने पढ़ा कि 5 लाख एक दिमाग में कितना डाटा स्टोर कर सकता है इंसान। 5 लाख टीबी में जितना डाटा स्टोर हो सकता है, अल्लाह का बनाया हुआ एक दिमाग में इंसान इतना डाटा स्टोर कर सकता है। अल्लाह ने कैसा गजब का दिमाग हमें दिया है, और उसको लेकर हम कभी गरीब है बोल ही नहीं सकते। ऐसे इनाम से अल्लाह ने नवाजा है। ये अलग बात है कि हमने इस्तेमाल ही नहीं किया इसका। आपको इनोवेशन करना है, इनोवेटर बनना है, तो क्या यूज करने से आप इनोवेटर बनोगे? हाथ पैर यूज करने से ना, आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। और जितने इनोवेटर्स इस दुनिया में, जितनी चीजें वजूद में आई हैं, इनोवेट किए हैं, भले वो चप्पल क्यों ना हो, आईना क्यों ना हो, कंगा क्यों ना हो, और शुरू दिनों में क्या क्या चीजें इनोवेट हुई। अब तो बहुत अच्छी चीजें हो रही है। वो असातिज़ा की मदद से इनोवेट नहीं किया, वो सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, उन्हें कोई तालीम नहीं दिए, एजुकेशन नहीं दिए। वो फिक्र में थे कि ये चीज मुझे बनाना है। कितने लोगों ने परिंदों को उड़ते हुए अपनी आंखों से देखा होगा, और कितने हजारों साल तक देखते रहे, लेकिन एक बंदे ने
सोचा कि काश हम भी ऐसा आसमान में उड़े, उड़ नहीं पाया, लेकिन जहाज बनाकर बताया दुनिया वालों को हम भी उड़ सकते हैं आसमानों में। कितने लोगों ने मछलियों को तैरते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे, एक देश से दूसरे देश में जाते हुए देखा। इंसान ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल टू स्विम दैट लॉन्ग, लेकिन कश्ती बनाकर प्रूफ किए ना इंसान ने। ऐसा इंसानों ने इनोवेट किया, तो क्या इस्तेमाल किया इनोवेशन करने में? दिमाग यूज किया। मैं यंगस्टर्स जो मोबाइल एडिक्टेड होते हैं उनको मैं कहता हूं कि आप मोबाइल के इतने दीवाने हैं तो आप मोबाइल इनोवेट क्यों नहीं करते? मोबाइल बनाने वाले इंजीनियर बन जाओ ना आप, इससे इस्तेमाल करने वाले क्यों बन रहे हो आप? इसे बनाइए तो आपको पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, आपका कंट्रीब्यूशन होगा दुनिया में। दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं, टीचर को देखते हैं, टीचर को सुनते जरूर है लेकिन दिमाग यूज नहीं करते हैं। और एक कैटेगरी ऐसे भी होती है जिसमें बच्चे सुनते भी हैं, देखते भी हैं और दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब प्रैक्टिस करने के बाद एक ऐसी कैटेगरी होती है जो बहुत कम लोग करते हैं, शेयर नहीं करते हैं नॉलेज। याद रख लें, कुछ ऐसे सेल्फिश बच्चे होते हैं, मैं अगर शेयर करूं तो ये टॉप कर देगा क्लास में, ये टॉपर बन जाएगा, इसको रैंक मिलेगा, इसको इनामात मिलेंगे। लेकिन मैं पूरे तजुर्बे से कह रहा हूं, शेयर करने से हो सकता है कि वो क्लास में टॉपर हो जाए, लेकिन बाद में 10-20 साल के बाद जाकर देखना ये दुनिया में टॉप करते हुए नजर आएगा आपको, जो नॉलेज शेयर करता है। शेयरिंग करने से याद रखें, हमेशा नॉलेज में इजाफा होता है, नॉलेज में कमी नहीं होती है, इजाफा ही इजाफा होता है। तो नॉलेज हमेशा शेयर करें। ये 5 चीजें करने से आप में परफेक्शन आएगा। परफेक्शन कब आएगा? 5 चीजें, टीचर को देखना, सुनना, दिमाग लगाना, प्रैक्टिस करना और सीखी भी चीज दूसरों को सिखाना। ये 5 चीजें कर लें, परफेक्शन आएगा। और ये परफेक्शन लेकर एक गरीब से गरीब बंदा अपने घर से बाहर निकलता है तो एक बेहतरीन सवारी उसको नजर आती है अपने घर के सामने। वो सवारी मर्सिडीज बेंज नहीं, वो सवारी BMW नहीं, वो सवारी रोल्स रॉयस नहीं, वो सवारी का नाम है कॉन्फिडेंस। उस पर जो भी सवार होता है वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। तो आप एक सवारी खरीदना है, आप सबने खरीदेंगे, उस सवारी का नाम कॉन्फिडेंस। और ये कैसा आता है कॉन्फिडेंस? आपको देखना, 6 घंटे 8 घंटे लेक्चर्स में आप हॉल्स में बैठे हैं और सुनना, दिमाग लगाना, प्रैक्टिस करना, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट्स के साथ वो नॉलेज शेयर करें तो परफेक्शन हासिल होगा। उस परफेक्शन के साथ जब आप घर से बाहर निकलोगे, आपकी एक सवारी होगी जिसका नाम कॉन्फिडेंस है। उसमें जो भी सवार होता है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस लिखा किसी ने, लेकिन उस पर मैंने ये बयान बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस में दिया हजरत, कि आखिर लिखने वाले ने ये क्यों लिखा होगा कि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। हर तालिबे इल्म में ये क्वालिटीज होने चाहिए। 5 चीजें मैंने बताया। एक तो एक आलिम दीन जो IAS ऑफिसर है वो 5, फिर क्लासरूम में ये 5, ये 10। ये मैं आपको टिप्स की तरह देकर जा रहा हूं। ये कर लें तो आप लोग ग्लोबल इंटरनेशनल स्कॉलर्स बनेंगे, कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे और इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स भी बनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नेक्स्ट विजिट पे फिर मैं दूसरे टॉपिक्स पे इंशाअल्लाह लेक्चर दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और स्पेशली थैंक्स टू माय फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर, माय फेवरेट लीडर, विजनरी लीडर मौलाना सज्जाद नुमानी साहब। आपका जो विजन है, आई एडमायर हिज विजन, आई एडमायर हिज फिक्र, आई एडमायर हिज कंपैशन। वो चीज़ 1% भी हमारे उलमा में, हमारे टीचर्स में बिलखुसूस अगर आ जाए उम्मत को लेकर, तो फिर ये इंडिया बहुत जबरदस्त देश बन जाएगा। हम सब इंशाल्लाह ग्रेट कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे। ये वाहिद ऐसे आलिम दीन हैं
जो हेल्थ पर भी काम करते हैं लोगों के, और बिलखुसूस नॉन मुस्लिम्स में भी जाकर उन्हें विथ ड्यू रिस्पेक्ट उनसे डायलॉग्स करते हैं, उनसे बात करते हैं, और उन्हें रिस्पेक्ट देकर ये बात करना, ये बहुत कम लोग कर रहे हैं. आई डोंट से ही इज द ओनली इस्लामिक स्कॉलर, मेनी आर डूइंग, बट आवर आइज हैव सीन हिम डूइंग मेनी टाइम्स विद ग्रेट पैशन. मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सरों पर ऐसे उलमा बिलखुसूस मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया का साया अल्लाह तादेर कायम फरमा. मेरे वालिद 2011 में इंतकाल फरमा गए. मैं आपको मेरा रूहानी स्पिरिचुअल फादर में मानता हूँ. मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह फिर यतीम नहीं होना चाहता हूँ मैं. ऐसे आलिम की लंबी हयात आप दें, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे कम्युनिटी को कामयाब होते हुए, लीड करते हुए और ह्यूमैनिटी के एम्बेसडर्स बनते हुए मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की आंखों को दिखा दे. ये मेरी दुआ है, और मैं आप लोग के लिए दुआ करता हूँ कि आप लोग डिविएशन से बचें, डिस्ट्रैक्शन से बचें. जवानी में एक बहुत ज़बरदस्त अल्लाह तोहफा देता है जो वो मुझ में और आप जैसे उलमा में वो तोहफा नहीं है. मुझ में वो नहीं है, मौलाना में वो चीज़ नहीं है जिसका नाम है एनर्जी. ये वो गरीब क्यों ना हो, स्लम का जवान नौजवान बच्चा क्यों ना हो, उसमें गज़ब की एनर्जी होती है. वो एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करता है उस पर डिपेंड करता है आउटकम वो क्या बनने वाला है. वो ड्रग्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वो चोरी में इन्वेस्ट कर रहा है, वो जिना में इन्वेस्ट कर रहा है, वो आउटिंग में इन्वेस्ट कर रहा है, वो होटलिंग में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका करियर तबाह हो जाएगा, उसकी लाइफ तबाह हो जाएगी. चिट चैटिंग में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैदानों में आप बेकार के खेलते हुए इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्किल्स में नहीं कर रहे हैं आप, एजुकेशन में नहीं कर रहे हैं आप, कम्युनिकेशन स्किल्स में नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कल के लीडर नहीं बन सकते हैं. हर नौजवान के पास ये गिफ्ट अल्लाह की तरफ से डिफॉल्ट है जिसका नाम है एनर्जी, और जवान बच्चों में गजब की एनर्जी होती है. उसे इन्वेस्ट करने आना चाहिए राइट डायरेक्शन में. तो आप सबके पास वो एनर्जी है. मैं सवाल करके मेरी बात खत्म करता हूं कि आर यू इन्वेस्टिंग योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन. ये मेरा आपसे सवाल है, आप खुद जवाब दे लें. अगर नो आता है आंसर तो आज से सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू करें. वो 10 पॉइंट्स याद कर लें, उस पर आप अमल करें. इंशाअल्लाह यहाँ से एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही रिलायबल, बहुत ही विजनरी स्कॉलर और अचीवर्स बनकर इंशाअल्लाह जाएंगे. जज़ाकुमुल्लाह खैर. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.